अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम कुरान मजीद के 27वें सिपारे का आगाज कर रहे हैं। सूरह ज़ारियात चल रही है हमारी, पहली 30 आयतें हम पढ़ चुके, आज आयत नंबर 31 से 46 तक पढ़ेंगे। तीसरे रुकू की ये आयतें हैं इस सूरह में। मैंने अर्ज किया था कि इस सूरह के नाम के एतबार से हवाओं का तज़किरा है, गुबार उड़ाने वाली हवाएं। तो इस सूरह में शहादत दी गई कि ये हवाएं अपने हर हाल में, वो तेज चलें, नरम चलें, गर्दो गुबार उड़ाने वाले अंदाज में चलें, बोझ उठाते हुए बादलों का चलें, बरसाते हुए चलें, ये हर एतबार से गवाही दे रही हैं कि एक दिन ऐसा जरूर वकूफ़ पजीर होगा जब अल्लाह करीम कुल कायनात से हिसाब लेंगे, उनके मामलात का हिसाब लेंगे, जजा सजा के फैसले होंगे। फिर इस सूरह में मैंने अर्ज किया कि गुफ्तगू है, दलाइल है। सबसे पहले दलाइल की, जो पिछले सबक में हमने पढ़ा कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि जमीन में यकीनन निशानियां हैं यकीन करने वालों। फिर कहा तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर निशानियां हैं, फिर कहा आसमान में निशानियां हैं। तो मैंने अर्ज किया था कि कुरान जो है, जब दलाइल की बात होती है कुरान में, तो एक दलाइल इस एतबार से होते हैं कि इंसान को अपनी पैदाइश पर गौर फिक्र की दावत अल्लाह जी, मैं अर्ज कर रहा था कि जब दलाइल की बात है कुरान में, तो कुरान इंसान को अपने नफ्स पर भी गौर की दावत देता है। कुरान इंसान को अपने इर्द गिर्द दूसरी तख्लीकात में गौर की दावत देता है। और फिर उसके बाद कुरान जो है वो पिछली कौमों के हवालों के एतबार से भी दलाइल देता है कि ये भी बाइसे इबरत है। अब मैं अर्ज करता हूं कि कुरान मजीद में ये सब हवाले जो उस वक़्त गुफ्तगू चल रही होती है जिस मकाम पर, जो उस एतबार से इन हवालों का तज़किरा होता है। जैसे मैं अंबिया के तज़किरे यानी पहली कौमों के तज़किरों की बात अक्सर किया करता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में बेशुमार, लेकिन कहीं पर यह तज़किरा इस एतबार से है कि जहां इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी गई है अल्लाह की निशानियों के एतबार से, तो वहां पर उन पहलुओं का तज़किरा होगा। जहां पर इबरत के एतबार से तज़किरा है तो फ़िरौन के अहवाल के एतबार से तज़किरा होगा इस हिस्से का, इस वाक़े का। तो इस सूरा के अंदर मैंने अर्ज किया कि चूंकि क़यामत के एतबार से, क़यामत के वक़ूफ़ पज़ीर होने के एतबार से गुफ्तगू है, तो फिर सारी गुफ्तगू, सारे दलाइल, सारे हवाले इस एतबार से हैं कि एक दिन क़यामत जरूर वक़ूफ़ पज़ीर होगी, जब जज़ा और सज़ा के फैसले हों।
तो निशानियों की बात हुई, तो ज़मीन की निशानियों के एतबार से बात है, फिर इंसान के अपने नफ्स के एतबार से बात है, और फिर आसमान की निशानियों की बात। और साथ ही तज़किरा शुरू हो गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये का। और मैंने अर्ज़ किया कि फिर हम इसका अगला हिस्सा जो आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, पहले कौम लूत का तज़किरा, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा, फिर उसके बाद कौम आद का तज़किरा, फिर कौम समूद का तज़किरा, और फिर कौम नूह का तज़किरा। ये सारी कौमों का तज़किरा किस एतबार से है? वही बात कि इस ज़मीन में यकीनन निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए। अब ये सारी कौमें इसी ज़मीन में बसती रहीं, इनके निशाने इबरत मौजूद हैं जिनसे इंसान सबक ले सकता है। फिर कहा तुम्हारे अपने नफ्स के एतबार से, यानी हमारे ही आबाओ अजदाद थे जो पहले लोग, ये गुजर गए, ये इन्होंने क्या कारनामे किए, जो नेक लोग थे उनका अंजाम क्या हुआ, जो बुरे थे उनका अंजाम क्या हुआ। और फिर आसमान की निशानियों की बात करें तो इस सबक का आगाज जिस चीज की शहादत के साथ हुआ, हवा की शहादत के साथ, आसमान के बादलों की शहादत के साथ, तो यहां पर भी इन वाकयात में भी जो शुरू हुए हैं, अब जैसे आज हम कौम लूत का, फिर कौम मूसा का, फिर कौम आद, कौम समूद, कौम फिर नूह का तज़किरा पढ़ेंगे, तो इन सब के वाकयात में हवा का तज़किरा, उन बादलों का एतबार से तज़किरा नहीं आएगा, लेकिन हमने समझना है कि इन सारी कौमों के इबरत के वाकयात में दखल है जरूर इस बात का। हवा का कहीं ना कहीं मामला मौजूद है, बादलों का कहीं ना कहीं मामला मौजूद है। ये रेलिवेंस मिलेगी कि वो जो तज़किरा जिस आगाज से शुरू हुआ, शहादत जिस चीज की, कि हवा शाहिद है कि यकीनन एक दिन कयामत का जरूर वाक़या होगा। फिर ये भी बात समझने की है कि इन सारे वाकयात में मैंने अर्ज किया कि हवा का तसर्रुफ हम बार बार पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात यह कि यही चीज अल्लाह की तरफ से इनाम के तौर पे भी आ जाती है, और वही चीज अल्लाह की तरफ से अजाब के तौर पे भी आ जाती है। यही हवा, यही बादल किसी कौम के लिए खैर का पैगाम लाते हैं, तो किसी कौम के लिए बर्बादी का तज़किरा होता है। फिर उसके बाद तीसरी बात जो हमें यहां पर समझनी है वो ये कि कोई भी कौम, कोई भी इलाका, कोई भी ग्रोह, कोई भी खानदान ताकत के एतबार से, माल के एतबार से कितना ही ज्यादा असर वाला क्यों ना हो जाए, जब अल्लाह की पकड़ में आता है तो उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। अल्लाह के यहाँ इन चीजों का कोई मकाम नहीं है। क्यों? कि अल्टीमेट ताकत, अल्टीमेट ऑलमाइटी अल्लाह ही, जब वो पकड़ में लेता है। और फिर क्यों पकड़ में लेता है, ये भी ये वाकयात वाज़े करते हैं कि इंसान के अपने आमाल हैं जो उसे सजा का मुर्तकिब बनाते हैं, वो उसे सजा का मूजिब बनाते हैं, हकदार बनाते हैं। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। तो ये बातें हमने इन कौमों के तज़किरे में आज पढ़नी है। मैं एक एक करके तफसील अर्ज करता हूँ, फिर जहाँ रेलिवेंस है वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। आयत नंबर 31 से बात शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि